चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणलिताश्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बेड टाइम स्टोरी विद श्रील प्रभुपाद लीलामृत में। तो कमाल कृष्ण प्रभु जी बाहर हैं प्रोग्राम में, तो उन्होंने बोला है मुझे क्लास लेने के लिए। तो अगर आप लोगों ने कल क्लास ज्वाइन किया होगा तो हम लोग पढ़ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी पहले जिज्ञासा करते हैं कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, और फिर आगे फिर प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ वो विग्रहों का दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी देखते हैं कि वहाँ सिर्फ लोग आए हैं कि सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आए हैं ना, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि हम भी अभी वृंदावन गए थे कुछ दिनों पहले, तो हमने भी वहाँ देखा कि लोग मैक्सिमम लोग इसीलिए जाते हैं, है ना, वृंदावन मंदिर में जाएंगे, इस्कॉन टेम्पल बीच में चक्री की तरह घूमेंगे गोल गोल, और एक अपने दोस्त को वीडियो बनाने के लिए देंगे, रील वीडियो बनाना है आपको जिससे मैं वायरल हो जाऊं करके। लेकिन प्रभुपाद जी गए थे बार बार, है ना, बार बार वो श्री विग्रह की, है ना, दर्शन करना चाहते थे, बार बार दर्शन कर करके वो खुश होते थे, है ना, कभी थकते नहीं थे दर्शन कर करके। तो हम आगे, है ना, पढ़ते हैं। पुरी में एक अजीब घटना हो गई। गौर मोहन ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने गए और वहां एक उनका अच्छा स्वागत हुआ। किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने खाना पकाने के पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उसके बारे में पूछा तो वे बोले, ओह, यह मांस का है। तो प्रभुपाद जी गए हैं अपने, जब पुरी गए तो उनके परिचय के लिए एक व्यक्ति मिल गए, है ना, जो उनके पिताजी गौर मोहन डे हैं। तो उनको जब थाली में परोसा गया तो देखे कि एक मांस का टुकड़ा भी आ गया है। अभय ने कहा, यह आघात असह्य है। उन्होंने कहा, यह क्या, मैंने मांस कभी नहीं खाया। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा और कहा, जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तो, है ना, जगन्नाथपुरी, है ना, जो भगवान का साक्षात धाम है कलयुग में, है ना, जगन्नाथ जी आए हैं हमारे विशेष रूप से। कल भी हमने चर्चा की थी, है ना, कलयुगी लोगों के लिए कैसे महाप्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी हमारे लिए विशेष हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा आशा नहीं करते। मेजबान ने शर्मा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि यह सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात वहां कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। तो जो वैष्णव होते हैं ना, मांस खाने के बाद दूर, है ना, बिना भोग लगा हुआ लहसुन प्याज वाला बिना भोग लगा हुआ भी नहीं खाते हैं ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ही वो खाने से इनकार कर दिया है ना, ऐसा बता रहे हैं। अभय पुरी में 3-4 दिन तक रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा, जिस पर तेज लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पंडों को पहचाना, जो सिगरेट पी रहे थे, और मंदिर से संबंधित साधुओं के अन्य अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में उन्होंने सुना। ये कैसे साधु हैं जो मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। इस दृष्टि से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराशा हुई, है ना। तो हम किसी का, है ना, निंदा तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो गलत है उसको गलत नहीं भी बोले, है ना, और उसको सही ढंग से प्रचार करे तो भी गलत होता है। तो जब प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी गए तो जो पंडे हैं ना, जो भी पंडे होते हैं जगन्नाथपुरी में, वो उनके
पूर्वज के सीक्वेंस में आते जाते हैं। जैसे हमारी वंश पीढ़ी है, आपके दादाजी है, उससे आपके पिताजी आए और आपके पिताजी से आप आए। उसी प्रकार से जो पंडे हैं वो भी परंपरा में चले आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम वैष्णव विधि में जानते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, कि 4 प्रकार की, है ना, भगवान ने बनाए है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जिसमें जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार से उसको उपाधि दी जाती है ना। जैसे कि चतुर्वेदी है तो 4 वेद पढ़ा है तभी उसको चतुर्वेदी टाइटल मिलता है। ऐसा नहीं कि उसने एक भी शास्त्र पढ़ा नहीं है और उसको चतुर्वेदी मिल गया, है ना। आजकल आसपास देखेंगे शर्मा जी हैं, है ना, उनको मांस खाने में कोई शर्म आती नहीं है ना। और कोई अगर पंडित है ना, अगर उसको अगर यज्ञ करना है, घर का उद्घाटन करना, तो सबसे पहले वो बीड़ी सिगरेट पी करके आएगा, गुटखा चबाते चबाते, है ना, यज्ञ करता है। तो ऐसे लोग जो है इनसे बचने की बात कर रहे हैं ना। तो जगन्नाथ जी के जो पंडित थे ना, उनको मिलकर के उनको अच्छा नहीं लगा। वो जैसे कि आप बंगाल में भी जाएंगे तो जो सो कॉल्ड वैष्णव है ना, वो क्या करते हैं कि मछली का भोग लगाते हैं दुर्गा माता को, है ना, तुलसी पत्ता रख करके, है ना, तुलसी का पत्ता रख करके मछली का भोग लगाते हैं। तो ये अब संप्रदाय वाले हैं ना, कि अलग अपने मन से कुछ भी बना लिए, है ना। कि चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के समय में एक संप्रदाय वाले अपना बना लिया उन्होंने। एक भक्त आया उनके पास, नाम का भक्त था, कुछ पालन नहीं करता था, जैसे हम भी जानते हैं आप संप्रदाय वाले। तो बहुत ज्यादा, है ना, माला वाला कुछ नहीं करता, मंगल आरती जैसे भी साधना, शास्त्र पढ़ना, इस प्रकार की चीजें कुछ नहीं करता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आके सामने, है ना, कि बहुत अपना प्रदर्शन करने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले आप तो अति बाड़ी, मतलब आप बहुत बड़े हो, है ना। वो उनको टॉन्ट मारते हुए बोले कि, है ना, ताना मारते हुए कि आप कुछ करते तो हो नहीं और प्रदर्शन करो। जैसे वैश्या होती है ना, वैश्या जैसे जानेंगे कि सभी पुरुषों के सामने, है ना, सभी पुरुषों के सामने अपना अंग प्रदर्शित करती है। लेकिन वही जो एक सती सावित्री नारी होती है ना, अपना अंग ढक के रखती है। उसी प्रकार से, है ना, जब अभय चरण दे, है ना, प्रभुपाद जी जब गए जगन्नाथपुरी, देखिए उनको पंडा को देखकर उनको निराशा हुई। जब अभय घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। जब उन्होंने सुना कि स्त्री की सहेलियों ने उससे कहा था कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे, उन्होंने उसे समझाया कि चिंता न करो, इस कथन में कोई सत्य नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए ही गया था और अब वापस आ गया हूँ, है ना। तो जो भी कोई शादीशुदा, है ना, जोड़ा घर में रहता है, लेकिन पति जो है मंदिर चले जाए, तो जो पत्नी है ना, डर जाती है कि अब मेरे पति देव फुल टाइम ज्वाइन तो नहीं कर लेंगे, सफेद कपड़ा से लाल कपड़ा में तो नहीं चले जाएंगे, हमारे घर का क्या होगा, हमारे खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी की भी जो पत्नी थी, है ना, वो भी डर गई कि अब अभय चरण, है ना, प्रभुपाद जी जो है जगन्नाथपुरी चले गए हैं, वही फुल टाइम ज्वाइन तो नहीं कर लेंगे, है ना, लेकिन वापस आ गए, है ना। यद्यपि उनके विवाहित जीवन का अभी अभी आरंभ हुआ था, लेकिन अभय को उससे संतोष नहीं था। राधा रानी दत्त, है ना, राधा रानी दत्त श्रीला प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम, एक सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वह पसंद नहीं थी। वे सोचते हो सकता कि कोई दूसरी पत्नी इससे अच्छी हो। इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी, भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था, इसलिए अभय ने मामले को हाथ में लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अन्य लड़की के माँ बाप से मिलने का आयोजन किया, लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हैं, किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा ना करो। तो प्रभुपाद जी, है ना, अभय जो है दूसरा पत्नी खोज रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी बोलते हैं कि ऐसा ना करो। यह भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हारी वर्तमान पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है, इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं होते तो इससे तुम्हें भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। वे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें उनका अंतवत दृष्टिकोण पसंद आया, लेकिन वे विचार मग्न बने रहे। पिता की दूरदर्शिता के कुछ भ्रमित भी हुए और यह सोचकर उन्हें विस्मय हुआ कि भविष्य में किस प्रकार से वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे। कि यह सब उनके कारण है। पिता का यह विचार कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया। जो पत्नी उन्हें मिली थी उन्हें उसे स्वीकार कर लिया। तो एक महान आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि शादी सभी को करना चाहिए ना। अगर आपको अच्छी पत्नी मिल गई, है ना, वैष्णव पत्नी मिल गई, वैष्णवी मिल गई, तो आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगी, है ना। आपको, है ना, आप सुबह सुबह अगर मंगल आरती नहीं उठ पाते तो आपके ऊपर पानी डाल के, है ना, किसी भी प्रकार से आपको उठाएगी, जरूर उठाएगी।
अगर आपको सुंदर पत्नी है ना, अच्छी पत्नी नहीं भी मिलती है तो आपको वैराग्य आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि संसार में कुछ रखा नहीं है, एकमात्र मतलब जो प्रेम करनी होगी वो तो कृष्ण है ना। तो किसी भी हालत में शादी करना चाहिए। ये मतलब इस प्रकार से ताना देते हुए कहते हैं आचार्य है ना, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए ब्रह्मचारी लोगों को खासकर, है ना। तो वो बोलते हैं इस प्रकार से कि अगर सुंदर पत्नी है ना, अच्छी पत्नी मिल गई तो आपको भक्ति में सहायता करेगी, और नहीं मिली तो आपका संसार से वैराग्य आ जाएगा। माता जी लोगों के लिए भी इसी प्रकार है ना, है ना, पूरे सृष्टि में सभी को स्त्री ही है, हम भी स्त्री हैं, एकमात्र पुरुष है वो भगवान कृष्ण ही है। अगर जो माता जी उनको अच्छा पति नहीं मिलता तो उनको भी वैराग्य आ जाएगा, है ना। जो थोड़ा रहता है शादी के समय जोश की, है ना, अच्छा शादी करेंगे, घूमने जाएंगे, विदेश घूमने जाएंगे, कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाएगा, है ना, इस प्रकार। अभय चरण दे का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था, पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि वे स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। यद्यपि ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, लेकिन वह रोजी अंग्रेजी धब्बे से धूमिल होगी। तो प्रभुपाद जी ने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन उन्होंने डिग्री लेने के लिए इनकार कर दिया, है ना। वो आगे बताएंगे क्यों। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था, और जब तक स्नातक दिवस आया तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चल गया कि अभय ने डिप्लोमा स्वीकार कर लिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत किया, है ना। तो उस समय गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, है ना, कि केवल अपने देश का ही चीजें यूज करना है। इसी प्रकार से तो प्रभुपाद जी भी उनके आंदोलन में सम्मिलित थे, है ना, तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे गांधी जी से। तो उनको भी लगा कि है ना, अगर मैं डिग्री तो ले लूंगा लेकिन ये धब्बा लगे रहेगा कि अंग्रेजों के शासन में हुआ था, है ना, कि हम गुलामी में थे और हमने उनसे डिग्री लिया, है ना, तो वो ठीक नहीं होगा। प्रभुपाद जी को स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रेरित थे तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। हाल ही के महीनों में गांधी जी की चुनौती का अवसर स्वर और भी ऊंचा हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेज ताज के प्रति स्वाभिमुक्त बने रहे, इस आशा में इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। लेकिन 1919 में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था, ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों की प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूल बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था। एक सप्ताह बाद अमृतसर के जलियांवाला नाम के सार्वजनिक बाग में अंग्रेज सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गोली की से मौत के घाट उतार दिया जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, तो ये तो सभी को ने, है ना, सुना ही होगा कि गांधी जी जब, है ना, जलियांवाला बाग में सारे सैनिकों के साथ जो सेनानी थे, जो भारत को आजादी दिलाने चाहते थे, वो सबके साथ मिलकर एक मीटिंग बैठाए थे। लेकिन जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन दलहर हौजी नाम था शायद उसका, मुझे पूरा एक नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने फिर सभी जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सबको एक साथ उनकी मृत्यु करा दी गई थी, है ना, सभी के ऊपर गोली चलवाया गया था। तो उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर अंग्रेजी वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया, सामान, स्कूल, न्यायालय, सैनिक उपाधियां आदि, है ना। तो सभी चीज का बहिष्कार करने की बात है, केवल स्वदेशी ही यूज करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जो भी कुछ दिया गया है वो हम यूज नहीं करेंगे। और अभय अपनी डिग्री लेने के से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठता से संबंध करने की दिशा में बढ़ रहे थे। तो गांधी जी के साथ साथ मिला करके चल रहे थे प्रभुपाद जी, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, ना डिग्री प्राप्त करने को, ना अपनी पत्नी को, उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस ओर हो गया था, लेकिन वास्तव में वे कभी विश्वस्त नहीं थे। अब वे बिना पढ़ाए, बिना काम धंधे के रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे। एक मित्र के विवाह अवसर होने पर उन्हें कविता लिखने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी जो कुछ भी कर रहे थे, है ना, डिग्री, है ना, स्कॉटिश चर्च में पढ़ाई कर रहे थे, या राष्ट्रवादी के रूप में, स्वदेशी आंदोलन के रूप में, तो उनके लेकिन झुकाव नहीं था, मन से नहीं कर रहे थे, केवल तन से ही कर रहे थे। उनका आंतरिक तो कुछ और ही था, है ना, वो आगे चर्चा होगी। वे श्रीमद् भागवत और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तात्कालिक योजना नहीं थी, है ना, तो उनका हृदय था श्रीमद् भागवतम में, है ना। इसके आगे और बताएंगे।
गौर मोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था, है ना। तो अगर प्रभुपाद जी डिग्री ले लिए रहते, है ना, वो अच्छा, है ना, उनको मिल जाता बैचलर ऑफ आर्ट्स में, है ना, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज था उस समय का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक था, है ना। तो प्रभुपाद जी उस समय के हाईएस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति में से एक रहते, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, है ना, क्योंकि उससे सामाजिक कलंक लगता है ना, कि अंग्रेजों से, है ना, उनके कॉलेज उनके अंडर में गुलामी में रहकर हमने पढ़ा है। और गौर मोहन ने उसके लिए अपने लड़के की भर्त्सना नहीं की, है ना। उनके पिताजी भी समझदार थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि कैसे तूने कॉलेज छोड़ दिया, है ना, डिग्री कॉलेज पढ़ाई की और लास्ट में डिग्री छोड़ दिया। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत थी। गौर मोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उन्होंने अभय को नौकरी देने के लिए कहा, है ना। तो गौर मोहन डे अपने जो मित्र है कार्तिक बोस उनके पास गए और अभय, है ना, प्रभुपाद जी को नौकरी देने के लिए। डॉक्टर कार्तिक बोस जो गौर मोहन के घनिष्ठ मित्र थे, अभय के बचपन से उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। वे एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसेस लेबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां वे औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपीय फर्मों का एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। तो डॉक्टर बोस जो कार्तिक बोस है ना, गौर मोहन डे प्रभु, अभय के पिताजी उनके पास उनको भेजा, तो उन्होंने अभय को लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में स्वीकार कर लिया। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग या प्रबंध के संबंध में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उतनी जानकारी हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनको मेडिकल की उतनी नॉलेज अभी नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ, है ना, जानने सीखने के लिए तत्पर हैं, है ना, जितनी की आवश्यकता थी। लेकिन जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिया गया, तो वो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फर्म में 40 वर्ष से काम कर रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद जी युवा थे और उनको डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में दे दिया गया, है ना। लेकिन उनके यहाँ जो कार्तिक बोस हैं, उनके यहाँ बहुत से लोग कार्य करते थे, 40 वर्ष से कार्य करते, वो उनसे जलने लगे, है ना, कि हमको नहीं दिया गया, प्रभुपाद जी को दे दिया गया करके। उन्होंने आपस में संतोष प्रकट किया और अंततः उन्होंने डॉक्टर बोस के सामने आपत्ति उठाई, इस युवक को मैनेजर क्यों बनाया गया, है ना। डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया, ओह, उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वह 40-40 हजार रुपए के चेकों पर हस्ताक्षर करता है। उस डिपार्टमेंट की हिसाब किताब का अपना भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है और यह नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है ना। तो वो बोले, कार्तिक बोस की इस युवा व्यक्ति को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये भरोसों के लायक है ना, कि आप लोग जो 40 साल से भले ही रह रहे हो, लेकिन आपके मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने अभय चरण जी को, है ना, अभय को डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखा है। गौर मोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया है, आजीवन उसके साथ बने रहे और उसका मार्गदर्शन करते रहे। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन के कारण अभय की कॉलेज पढ़ाई भंग हो गई थी। उनका झुकाव राष्ट्रीयता की ओर अब भी था, लेकिन उनके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी नहीं थी जितनी की आध्यात्मिक दृष्टि, है ना। तो अभी भी प्रभुपाद जी स्वदेशी आंदोलन में, महात्मा गांधी के आंदोलन में, है ना, रुचि रखते थे, लेकिन उतना प्रेरणा नहीं था जितना कि आध्यात्मिकता की ओर है। इसलिए गौर मोहन को असंतोष था। वे जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी यह व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामलों से विलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा, है ना। तो परिवार से, पत्नी से जितना दूर रहे, उतना वो अपने काम पर और आगे, है ना, करियर में और ज्यादा फोकस्ड हो पाएंगे। इस प्रकार से उनके पिताजी को भी पता था, है ना। जैसे कि स्टूडेंट को भी बोला जाता है कि काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारि गृहचारी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम, है ना। अगर विद्यार्थी है ना, हर कोई विद्यार्थी है ना, कि आप लोग जॉब कर रहे हैं, है ना, ऑफिस में जाते हैं, तो आप लोग विद्यार्थी नहीं है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति विद्यार्थी है जो अपने आप को सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है ना। तो विद्यार्थी का लक्षण होता है कि अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का अर्थ है घर के मामलों से दूर रहना, है ना। जैसे कि बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे कि मेरे घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, है ना। तो विद्यार्थी का लक्षण है कि घर के लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर
अपने पढ़ाई में ध्यान देना। इसी प्रकार से आपके भी आसपास बहुत सारे अलग अलग मैटर में आप फंसते होंगे, लेकिन उससे दूर रह करके अपने फोकस बनाए रखना आपके काम पर, आपके आध्यात्मिकता पर जिसकी बात कर रहे हैं। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौर मोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। उन्हें अभय से ऐसी ही आशा थी, जब अभय को अच्छा काम मिल गया और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो गया जाएगा। गौर मोहन जो कुछ कर सकते थे वह उन्होंने कर दिया था, और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था। तो गौर मोहन देव अभय के पिताजी को उनसे जो कुछ हो सके उन्होंने किया है ना। अपने दोस्त कार्तिक बोस के पास प्रभु अभय को भेज दिया है ना, कि वहां जाकर वो आगे अपना करियर बना सके, क्योंकि उन्होंने डिग्री छोड़ दिया था बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद, है ना, स्कॉटिश चर्च से पढ़ने के बाद भी। कांग्रेस दल का नेता स्वीकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने अब भारत के साथ अंग्रेज साम्राज्य के शोषण पूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ किया। इंग्लैंड भारत से सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। इंग्लैंड में लंकाशायर की मिलों में उससे कपड़ा बनता था, और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े की महंगी कीमत पर लाखों भारतवासियों को बेचता था, है ना। तो इंग्लैंड हमारे ही भारत से, है ना, रुई खरीदता था और हमारे ही देश में उसको ला करके बेचता था महंगो दामों पर, जो भी आज भी चला आ रहा है ना। हमारे यहाँ से कच्चा माल उठाया जाता है और हमारे ही देश में उसको बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। हमारे ही देश से जो है इंजीनियर बुलाए जाते हैं विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड जैसे देशों में, और व्यक्ति वहाँ वो काम करते हैं, उनको सैलरी बहुत कम देते हैं, उससे जो इनकम उनको बहुत ज्यादा होता है, और हमारे देश में ला करके वही प्रोडक्ट, आईफोन, सैमसंग का मोबाइल, ये सारी जो चीजें हैं, लैपटॉप हो गए, है ना, इस प्रकार की चीजें बेचा जाता है और हमसे ही कमाया जाता है। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए उसे साधारण चरखे और करघे का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस प्रकार ब्रिटेन में बने कपड़े का पूर्ण बहिष्कार करके भारत में अंग्रेज शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए ना। स्वदेशी आंदोलन की चर्चा हो रही है। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करे, और पोशाक का इसका बहिष्कार करे, और भारत के निजी कुटीर उद्योग से पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करे। अंग्रेज शासन के पहले भारत में अपने कपड़े की कटाई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतवासियों की भूखमरी और निजीवरता के मुंह में ढके रहे ना। तो जितने ज्यादा फैक्ट्री बनते गए, वैसे वैसे जो लघु उद्योग है वो बंद होते चले गए, और भारत में बेरोजगारी बढ़ते चली गई, है ना। जैसे कि अभी देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते जा रहे हैं, कि जिससे जो रोजगारी है ना, रोजगार जो लोगों को मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा काम जो है मशीन करने लगा है। कुछ समय बाद खाना भी मशीन ही बनाएगा, जो अभी चल रहा है, और मशीन ही बनाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आदमी के पास काम ही नहीं बचेगा, बहुत ज्यादा, केवल जो मशीन का सॉफ्टवेयर बनाएगा उसी के पास जॉब रहेगा। बाकी सारी चीजें ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होती जाएगी, जिससे जो है बेरोजगार है वो बढ़ते चले जाएगा। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते और सादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते और शाल ओढ़ते थे। सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वहीं के वहीं कपड़े फेंक कर ढेर लगा देते और गांधी जी उनमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है। गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मील का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना ना खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल मैं भी करना चाहता हूँ, है ना। तो उनकी पत्नी बोली कि है ना, हल्का कपड़ा पहन के मैं बना सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी अभय बोले कि अब इस प्रकार आप खाना बनाएंगे तो मैं उसके नहीं खाऊंगा, इसका भी मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है। अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित जचा। वे भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुक्त नहीं थे जिसका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सादा जीवन, जैसा कि गांधी जी बल देकर कहते थे, न वे केवल करोड़ों भारतवासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरन अभय के लिए वह आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े त्याग दिए और वे खादी पहनने लगे। अब वे जिससे भी मिलते, चाहे वह भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उसके लिए उनकी पोशाक उनका असल रूप प्रकट कर देती। वे क्रांति के समर्थक राष्ट्रवादी थे। 1920 ईस्वी के दशक में प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, यह एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था। इसका
मतलब था कि खादी पहनने वाले गांधीवादी हैं। तो ये जो अध्याय है ना, तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है, कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन, है ना। तो ये पूरा अध्याय का समरी यही था कि अभय जो है ना, उन्हें कॉलेज में है ना पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने उसके समय है ना उनकी जिज्ञासा थी कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, है ना। तो वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। हम लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि हमारी जिज्ञासा यही होती कि हम कहीं घूमने जाएं, पिकनिक में जाएं, है ना, दोस्तों के साथ है ना घूम फिर के आ जाए, पार्टी में आ जाए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी है ना, अभय की हमेशा से जिज्ञासा थी, जैसे समय मिले है ना कि जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिले, वृंदावन जाने का अवसर मिले, तो वहाँ जगन्नाथपुरी वो जाते हैं। लेकिन वो दर्शन करते हैं घंटों घंटों भगवान के विग्रह का, लेकिन आसपास देखते हैं कि अब संप्रदाय फैलता जा रहा है, लोग जो है कर्मकांडी की तरह ही सारी सेवाएं कर रहे हैं, है ना। एक तरफ पंडित पंडे की ही काम कर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं ना, दुर्गा देवी पर है ना कि मछली का तुलसी पत्ता लग करके भोग लगा रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। और लास्ट में गांधी जी का आंदोलन की पूरे चर्चा हुई, है ना। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, है ना, हमने एट्थ या नाइन्थ क्लास में है ना मैंने पढ़ा था कि गांधी जी का आंदोलन जो चला था, स्वदेशी आंदोलन, जिन्होंने उसमें चलाया था कि स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करना है, और जितने विदेश से चीजें बने जो हमसे ही खरीदते हैं, है ना, कच्चा माल कम रेट पे खरीदते हैं और हमको ही ज्यादा रेट में बेचते हैं, है ना, तो उसका उन्होंने बहिष्कार किया है। तो अगले बार है ना हम फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताय जय। निताय, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।